क्या जापान की 43 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट आने वाले 5 सालों में भारत में आने वाली है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आईआरएफसी में? ये सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। क्यों जापान की इन्वेस्टमेंट खास करके रेलवे के लिए बहुत अच्छी है, और आईआरएफसी आने वाले 5 सालों में क्यों एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। कई निवेशक ये होंगे कि ये स्टॉक भागता नहीं, इसलिए निवेश नहीं करना है, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो आईआरएफसी के एक बिजनेस मॉडल को समझते हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं आई बटन में डाल दूंगा लिंक, जाके समझिए कि आईआरएफसी का मॉडल क्या है और ये इसमें निवेश का जो रीजन है वो क्या है, आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। इस वीडियो में जानकारी दूंगा या बताने की कोशिश करूंगा कि जापान की इन्वेस्टमेंट क्यों आने वाले 5 सालों में आईआरएफसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन प्लस जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके कारण आईआरएफसी को शॉर्ट टर्म में किस चीजों का सामना करना पड़ सकता है, किन मुश्किलों का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मितान मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं आईआरएफसी के ऊपर। सबसे पहले जानते हैं कि जापान का ही क्यों मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने। देखिए, जापान की जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जापान हमारे भारत में बहुत हैवी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और उनकी इन्वेस्टमेंट होती है अक्सर कहाँ पे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। इस बार जो 43 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, कई लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि जो 43 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है ये तुरंत नहीं आने वाली, ये आने वाले 5 सालों की इन्वेस्टमेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो 43 बिलियन डॉलर है, जापान इसमें जो इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें इनका प्राइम फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जापान, जो भारत है वो जापान का यूसेज करता है अपने हमारे रेलवे को अपग्रेड करने में। वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर दूसरा जो टेक्नोलॉजी है उसमें यूज हो रही है, जो अहमदाबाद और मुंबई जो एक फास्ट मूविंग ट्रेन, जो आप कह लीजिए बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है, उसमें टेक्निकल यूसेज, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसकी जापान यूज की जा रही है। वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, जो माल धक्का की गाड़ियां चलती हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, वो आने वाले समय में ह्यूज होने वाली है। मैं कहते 16 जो मेट्रो ट्रेन्स हैं, मेट्रो लाइन्स हैं, उसके ऊपर भी जापान इन्वेस्ट करेगा। और देखिए, आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जापान की इन्वेस्टमेंट का हम यूज़ भारत की जो रेल है उसे बड़ा करने में यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आईआरएफसी का कहाँ फायदा है? देखिए, आईआरएफसी का बहुत ज़्यादा फायदा है। आने वाले 5 सालों की मैं बातें कर रहा हूँ। देखिए, अभी अगर आपको पता हो तो जब हम फुमियो किशिदा जो प्राइम मिनिस्टर है जापान के, वो आने वाले हैं, आगे चले गए हैं, जब वो आने वाले थे उनसे कुछ दिन पहले ही आपको ये खबर मिली होगी कि आईआरएफसी ने 1.1 बिलियन येन की, कह लीजिए, जो बॉन्ड है वो फंड रेज किया है। ठीक है, और देखिए, जापान की फंड रेजिंग या कह लीजिए बॉन्ड से जो पैसा हम रेज करते हैं, उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है, चाहे वो कहीं से भी आ रही हो, इंटरेस्ट रेट न के बराबर होता है दोस्तों इसमें, और लिटरली में न के बराबर। ये जापान, जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान से, ये उससे बहुत अलग इसलिए होती है कि जापान, अगर आप चाइना का इंटरेस्ट रेट कंपेयर करेंगे तो वो तो एक आप कहते हैं ना, एक जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, आपको पैसे देते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा रहता है। और जापान की इन्वेस्टमेंट प्योरली रहती है नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट में। तो इससे आईआरएफसी को कहाँ फायदा? देखिए, आप एक चीज समझिए, जो रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है ना, फंड रेस करना, ऑफशोर फंड रेस करना बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। अभी तो कुछ भी नहीं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो ऑफशोर बॉन्ड से जो फंड रेजिंग है वो बहुत मुश्किल होगी, और आईआरएफसी से बहुत फंड उठाने की प्लानिंग कर रखा था, इसलिए शॉर्ट टर्म में फंड रेजिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन देखिए, आईआरएफसी का मेन बिजनेस क्या है? वो दोस्तों जो रोलिंग स्टॉक्स देते हैं, आप देखे होंगे जो रेलवेज होते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ एग्जांपल देता हूँ, जो रेलवेज के इंजन देखे होंगे आप, जो रेलवेज बड़े बड़े जो कह लीजिए जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं एक जगह से दूसरे सामान ले जाने के लिए, फिर चाहे वो फ्राइट के लिए जो गाड़ियाँ होती हैं, और जो बड़े बड़े जो एपरेटस होते हैं, ठीक है, जो काम करने के लिए चीज़ें होती हैं, चाहे वो बुलडोजर हो गए, अर्थ मूवर्स हो गए, और जो डैम बिल्डिंग करने के लिए काम आते हैं प्रोडक्ट। तो इन तमाम चीज़ों को जो आईआरएफसी रहता है
वो ऑलरेडी अपने पास खरीद के रखे रहते हैं दोस्तों, जो भी ये फंड रेज करते हैं, और इसे लीज में देते हैं किसे, रेलवे को, जब उन्हें काम चाहिए उनको, वो जब वो काम कर रहे रहते हैं कोई बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। और अभी तो आने वाले समय में एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट सरकार करने वाली है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो IRFC है, IRFC जब तक सरकार अपनी जो स्टेक है वो 86% से घटा करके 74% नहीं कर देती, माफ कीजिए 75% तक नहीं ले आती, कोई भी आप रैली की उम्मीद मत कीजिए। इस बात को आप एकदम दिमाग में रखिए कि शॉर्ट टर्म में कोई भी अभी रैली नहीं आ सकती जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 86% घटा के अपनी स्टेक को कितना नहीं कर लेती, 75। लेकिन हाँ, जापान की जो ये इन्वेस्टमेंट है ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और मुझे लगता है आने वाले समय में एक बड़ी रैली आप ज़रूर विटनेस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के धन्यवाद। जय हिंद।